हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को और कहते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नाम में क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला है और अगर फॉर्मूला मिल जाता है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वो वैल्यूज वहाँ पुट करनी होती है। ठीक है, तो अगर हमें कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे, इसके दोनों रूट्स को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू, यानी इसके रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, या सवाल अगर लैंग्वेज फॉर्म में है तब हम उसकी लैंग्वेज को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तब हमारे पास a होगा, b होगा एंड c होगा, तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, और इजीली क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड कर लेंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो दो साइन लेंगे तो सॉल्यूशन भी आंसर भी कितने मिलेंगे, दो। तो यहाँ हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इस फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यूज रखनी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज नोन एज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसी के बेसिस पे इसका नेचर डिफाइन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हम इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है। दो रूट्स हैं, एक रूट्स हैं, या फिर रियल रूट्स नहीं है। कैसे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब रूट के अंदर क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। और रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ से क्या होगा, हमें कोई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो रूट के अंदर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मान लो आया 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो आया 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक बार प्लस साइन लेने पे और एक बार माइनस साइन लेने पे, तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स। तो हमें क्या मिलेंगे, दो डिफरेंट रियल रूट्स मिल जाएंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, तब क्या होगा, ये वाली टर्म क्या होगी, 0, पीछे वाली टर्म क्या होगी, 0, यानी कि बचा क्या, माइनस बी प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस वाला खत्म हो गया, प्लस माइनस 0, यानी बचा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि इस केस में क्या होगा कि दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस वाला साइन 0 ऐड हो रहा है यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन 2a। यानी अभी भी दो रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। थर्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अब लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है। अगर इसे टर्म जो है रूट के अंदर नेगेटिव आ गई, तो अभी तक हमने कभी डिफाइन नहीं किया कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो क्या होगा, रियल नंबर तो नहीं होगा, ये हमें पता है। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, तो क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स की जब भी सवाल आएगा डायरेक्टली हम इस पे ध्यान रखेंगे। हमें याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, या सवाल में पूछ ले कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करना है, तो बताइए क्या कंडीशन होनी चाहिए, या वेरिएबल k की वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन लगा देंगे। अगर रूट्स इक्वल का कह रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0, और कह रहे हैं कि रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे, लेस देन 0। ये बात हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की इसमें आपको याद रखना है सिर्फ ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी इस पे बेस्ट सवाल कैसे हैं, जैसे सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
for which the quadratic equation have two equal roots. सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.4. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation. quadratic equation given है kx x minus 2 plus 6 equals to 0. पहले इसको अरेंज कर लेते हैं. तो ये आ जाएगी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a कितना आ गया k, b आ गया माइनस 2k, c आ गया 6. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, a b c की वैल्यू फाइंड कर ली. अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स. दो इक्वल रूट्स आने चाहिए. फॉर टू इक्वल रूट्स. अब दो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0. दो इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0. सो b की जगह माइनस 2k, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मिला 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0. 4 से कैंसिल आउट किया तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. क्या क्या आंसर मिल गए, एक बार हो जाएगा k इक्वल्स टू 0 एंड x को 0 करेंगे तो मिलेगा k इक्वल्स टू 6. दो आंसर मिल गए. k या तो 0 हो सकता है या k 6 हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर k 0 हो गया तो जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, k. अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सिर्फ एक 6 इक्वल्स टू 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. यानी k की वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकती. दैट मीन्स k कितना आया हमारे पास, 6 आ गया. पूछा था कि इक्वल रूट्स चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया. अगर बोलता कि पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए रियल, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देते. ठीक है. तो जो भी सवाल में कंडीशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ रूट्स वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क. एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का है. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ हो गई x, विड्थ कितनी होगी y मान ली. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई एंड कितना गिवन है वो 80. पेरीमीटर कितना गिवन है 80. दैट मीन्स यहाँ से x प्लस वाई आ गया 40. इक्वेशन नंबर हो गई 1. x प्लस वाई कितना आ गया 40. एरिया कितना गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क का 400 मीटर स्क्वायर. सो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का, लेंथ इनटू विड्थ. एक्स वाई कितना गिवन है 400, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. x प्लस वाई 40, एक्स वाई इज इक्वल टू 400. अब ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. उन्होंने कहा कि उन्हें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर और एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर. तो ऐसा पॉसिबल है क्या. ठीक है. तो कैसे चेक करेंगे, हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे. अगर रियल आ रही है तो पॉसिबल है, अगर रियल नहीं आ रही है तो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ चेक करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. दो वेरिएबल आ गए x और y, तो एक को गायब करना पड़ेगा. यहाँ से y की वैल्यू रख दी 40 माइनस एक्स. सो हियर इट विल बी x. 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400. मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सबको लेकर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू क्या आ गया 0. बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सीधा चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. यहाँ सबसे इजी क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू
0। हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। इजीली दिख रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूले पे भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। सो ये हो गया x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया 20, यानी लेंथ कितनी आ गई 20। तो विड्थ y कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20। तो y भी कितना आ गया, यानी लेंथ आ गई 20, विड्थ आ गई 20, एंड दोनों पॉसिबल है, रियल नंबर्स है, यानी कि ऐसा पार्ट को डिजाइन करना पॉसिबल है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर सवाल दे रखे हैं एक्सरसाइज 4.4 में, उनको ट्राई कीजिएगा। अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।